यहाँ पे महंगाई बहुत है, बंदे के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी पहला रमजान और पहले रमजान में इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने। मैं रात को पूछ के गई थी रेट, अब 150 था और अब 400 रुपये हो गए। हैरत की बात है एक रात में ऐसा क्या हुआ, कितना महंगा हो गया। क्या हुआ है? अमरूद सब ने छुपाया। रुकिए क्या कह रहे हैं आप? ये कस्टमर के साथ जो है ना ओवर चार्जिंग करते हुए पकड़े गए। ओवर चार्जिंग पकड़े गए की वजह से सारे रेट नीचे आए हैं, सिर्फ मीडिया की वजह से सब इंसान बन गए हैं। ये आप लोग आए अभी इनका रेट ठीक हो गया, आप चले जाएंगे रेट फिर इनका आपको हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। इस वक्त मौजूद है जहाँ पर सहूलत बाज़ार हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए हैं। यहाँ पर कितनी सहूलत दी जा रही है हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को, ये जानेंगे। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर इस वक्त खरीदो फरोख्त भी करें। आप वालेकुम सलाम। क्या लेने आई आप? कुछ फ्रूट लेने आए हैं, कुछ घर के लिए ये चीज़ें लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पे महंगाई बहुत है, चीज़ें बहुत महंगी हुई। इतनी महंगी है कि मेरे सवाल से पहले आपको महंगा लगने लगा। मैं आपके सवाल से पहले मैंने रेट देख के आया कि इतना महंगा है कि बंदे के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बंदा वो कैसे अफोर्ड करे और कैसे मैनेज करे। अभी पहला रमज़ान और पहले रमज़ान में इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने। केले के रेट का पता आपको क्या है? तकरीबन 200-250 है। 400 भी है। अच्छा 400 भी है। मैंने अभी खरीदे नहीं है, इसका मतलब आगे गई नहीं हूँ, घर से ही मैं लिस्ट लेके आई थी, लेकिन ये है कि बहुत महंगा है। अब आप ही देख लें कि अब कैसे करना है ये। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा सहूलत बाजार दिए तो इनको थोड़ा सा इतना काबिल कर दे कि हम लोग आसानी से खरीद सकें। अभी आप तो ज़ाहिर बात है फल लेने जाएंगी तब आपको पता चलेगा महंगाई है कि नहीं है। अभी सब्जियों के रेट सुन के आप कह रही हैं, तो हुकूमत पंजाब तो कहती है कि हम सहूलत बाजार लगा रहे हैं, आवाम को जो है वो सहूलत दे रहे हैं। वो केला जो 100 रुपये दर्जन था अभी वो 400 दर्जन है। मैं रात को पूछ के गई थी रेट, अब 150 था और अब 400 रुपये हो गए। हैरत की बात है एक रात में ऐसा क्या हुआ, कितना महंगा हो गया। अभी मैं रात को पूछ के गई हूँ। सेब भी इतने महंगे, हर चीज़ इतनी महंगी, बंदा कैसे खरीदे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। गोश्त कोई खरीदा आपने? नहीं, वो हम लोग कल ही ले गए थे, इसलिए अभी नहीं, आज का रेट नहीं। गोश्त की जो कीमत है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से बढ़ गई है। अब हालांकि इन लोगों को चाहिए कि रमज़ान में हम लोगों को सहूलत दें और हमें इतना बना दें कि हम इजीली हर चीज़ खरीद पाएँ। हम जॉब करते हैं, जॉब करके कमाना और फिर लेके जाना बड़ा मुश्किल बात है। क्या हुआ है? अमरूद सब ने छुपाया। रुकिए क्या कह रहे हैं आप? 145 रुपए किलो रेट है गवर्नमेंट का। इधर देखिए इस तरह 145 रुपए रेट है गवर्नमेंट का और सब ने अमरूद छुपाए हुए हैं, आगे रखे हुए। जो मांगता है 250 रुपए किलो दे रहे हैं। जाके देख लें आप, मुझे जल्दी है, मैं जाना जरा। ये देख लें जी आप। अभी यहाँ पर जैसे हर काम के अंदर को लूप होल्स होते हैं। 145 यानी 145 रुपये अमरूद का रेट है और शहरी का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो अमरूद मिल नहीं रहे। जब भी कोई अमरूद का रेट पता करते हैं 250 रुपया कहते हैं। सर जी क्या हुआ है? 250 क्या होगा भाईजान? कुछ नहीं सारे 250 बस ठीक है, 250 का रेट 250। हाँ 250 का दुकान बंद करें तो सेल करें। अच्छा जी, ये सर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ यहाँ पे? ये कस्टमर के साथ जो है ना ओवर चार्जिंग करते हुए पकड़े गए। ओवर चार्जिंग पकड़े गए? जी। तो इन पे क्या मुकदमा होगा? अब इनकी दुकान सील होगी, इनको एक जो है वो वार्निंग नोटिस भी दिया जाएगा और इनसे बयान हल्फी भी लिया जाएगा। जब तक ये सॉरी करेंगे उसके ऊपर लिख के देंगे रिटर्न में। की वजह से सारे रेट नीचे आए हैं, सिर्फ मीडिया की वजह से सब इंसान बन गए हैं, सारे इंसान बन गए हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है कि हाँ भी माह रमज़ान का महीना है कि हम पैसे कमा रहे हैं, मकूल कमाए, लोगों को तंग ना करे। सारे इंसान बन गए सिर्फ मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात ये बताइएगा, आगे आ जाए। एक बात ये बताइएगा कि यही रेट, यही फल जो है महीना पहले 100 रुपये दर्जन था, एकदम क्या हो जाता है? एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। इनको क्या आफत आई थी, क्या हालांकि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है, इनका शैतान खुल जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या मसला हुआ था जी? अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया जो इनकी दुकान सील हुई है? क्या कैसे बंदे बन गए? महंगी चीज़ें बेच रहे थे, पीछे भी बांधी हुई है, मैं उधर भी कह के आया हूँ। हाँ जी, ये जो है ना इधर आपकी वजह से जो है ना, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, कामयाबी दे। आप लोगों की वजह से अगर आप ना हो तो आम इंसानों का क्या हाल हो, बुरा हाल हो। जंगल का कानून बन गया हुआ है। ये सिर्फ आप लोग हैं, आवाज़ उठाते हैं तो सुनी जाती है। अभी आप कुछ शहरी ये भी कह रहे थे कि जनाब मुनासिब रेट है, कुछ तो बता रहे थे रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन है कि रेट ज़्यादा है। ये मैं अभी पूछ के गया हूँ, 1000 रुपये किलो दे रहा था, अभी 600 पे दे रहा है। 400 रुपये एकदम नीचे गिर गया। सरकारी रेट 600 था और 1000 रुपये दे रहा था। हाँ जी, अभी एकदम 600 हो गया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहब को पैगाम देना। मरियम नवाज साहब बेचारी क्या करें,
वो तो ऑर्डर ही कर सकती हैं। सीएम है वो सीएम साहब वो बाजारों में तो नहीं फिर सकती, फिर सकती है। ठीक हो गया। वो तो कह ही सकती है ना, जो बड़े अफसर हैं हमारे, वो उनको चाहिए हाँ भी पेट्रोलियम करे, जगह जगह पे फिरे। एसी हो गया, डीसी लेवल पर वो निकले, अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए नवाब बने हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। मैडम सीएम साहिबा क्या करे अकेली, सारी पूरी टीम वर्क करती है। हर एक बंदे का काम नहीं है मुल्क को चलाना, सूबे को चलाना, पूरी टीम चलाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, आपका जो रिकॉर्ड है वो आपका जो मैसेज रिकॉर्ड हो गया, हो सकता है मरियम साहब सुन लें। सर, रेट्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए कैमरे की तरफ। रेट्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, रेट ज़्यादा है यहाँ पे? रेट तो हुकूमत ने लगा दिया मुनासिब, लेकिन वो कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बहुत महंगे। ये मैं अभी केले लिए हैं इनसे दर्जन 225 रुपये का लगाए। अभी वो कह रहे हैं कि 600 रुपये किलो अनार का रेट है, तो ये 1000 रुपये लगा के बैठे। अनार का भी 1000 रुपये का किलो के साथ बेच रहे हैं। अभी ये आप लोग आए हैं, इसकी वजह से इन्होंने 600 रुपये किलो अभी बेचा है, ठीक है ना। इनके रेट बहुत ज़्यादा। इनको चाहिए, सीएम को चाहिए, मरियम नवाज़ को चाहिए, अपने बंदों को कहें जिनकी ड्यूटियाँ लगाई ये आके विज़िट करें, यहाँ पे पेट्रोलियम करें, लोगों को देखें, चेक करें। ये आप लोग आए, अभी इनका रेट ठीक हो गया, आप चले जाएंगे, रेट फिर इनका आपको हो जाएगा। इसका क्या हाल है फिर? इसका सख्ती की जाए, सील करें, दुकानें बंद करें, इन लोगों की जो रेट ज़्यादा लगाएं, यही काम किया जाए तो फिर बेहतर है। नहीं तो महंगाई है, रमज़ान लोग रोज़े नहीं रख सकते क्योंकि इतनी महंगाई है। 230 रुपये दर्जन तो केले बिक रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो इससे थोड़े हल्के हैं वो 200 रुपये दर्जन कह रहा है। तो अब ये है कि अब आपके सामने हर चीज़ महंगी है, एक चीज़ नहीं सब चीज़ महंगी है। लेकिन इसका ये सीएम को यही कहेंगे कि आप विज़िट करें, आगे मार्केट देखें, लोगों को चेक करें, दुकानें चेक करें, जो ज़्यादा रेट लगा सील करें। मरियम वाले काम बहुत अच्छे कर रही हैं, लेकिन मज़ीद अच्छे और करें। ये बताइएगा, क्या आप खरीदने आए हैं? महंगाई के हवाले से कुछ बता दें। सस्ता है बाजार, ये महंगा है, क्या कहते हैं आप? नहीं, ये बाजार ठीक है, इसमें जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल भी आ रही हैं। और ये जो दाम है इनका नून लीग का, ये बहुत अच्छा है। फल आप ये देख सकते हैं कि हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा आप रश भी देखें तो रश जो है ना वो बेसिकली प्रूफ देता है कि चीज़ें ठीक है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी भी है और दूसरा चेक एंड बैलेंस भी है। चेक एंड बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है जी, माशाल्लाह। यहाँ पे शहरी ऐसे भी हैं जो हुकूमत पंजाब के जो इनिशिएटिव को सराह भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर क्वालिटी का म्यार भी ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं और जो रेट्स हैं वो भी मुनासिब है। माशाल्लाह, बड़ी बात है, उन्होंने ये बात की है। सर, क्या खरीदने आप? मैं यहाँ पे चिकन खरीदने के लिए आया हूँ जी। हुकूमत की जानिब से सस्ते बाजारों का इनिशिएटिव लिया गया है, फल सब्जियाँ रेट ज़्यादा है, फिर भी क्या कहते हैं आप? ज़्यादा तो है, आपको पता ही महंगाई का तो हाल टिकट इज आउट ऑफ कंट्रोल। बट फिर भी जो आपको पता है जो लेबर का है या नीचे डाउन द लाइन लोग हैं, दे आर डूइंग गुड, ठीक है। वो फिर भी यहाँ पे देखिए, आप रश से पता चल रहा होगा कि मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे रेट्स अच्छे हैं। चिकन किस तरह मिल रहा है यहाँ पे? चिकन यहाँ पे मिल रहा था, अभी इन्होंने बताया था 482 का। 42 का साफी जिसे बोलते हैं, साफी इसी को कहते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अच्छा मिल रहा है। 340। हाँ 340, तो हम साफी लेते हैं। साफी इज गुड फॉर अस, उसमें वो गंद वगैरह निकल जाता है, तो इट्स गुड और गुड इनिशिएटिव है। काफ़ी अर्से से चल रहा है पंजाब में, तो रमज़ान में लोगों को सपोर्ट देता है, तो मिडिल क्लास है। ये बताइएगा, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि फल के रेट जो है वो एक महीने में इतने ज़्यादा इंक्रीज किए हैं, क्या कहते हैं इस पे? ये हमारी माड़ा बंदा तो फिर क्या? माड़ा बंदा नहीं ले सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फूड चार्ट वगैरह वटेवर सो वो नहीं बना सकते। थोड़ा मिडिल क्लास फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेते हैं, वंस इन अ वीक कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि चलें, फिर भी गुजारा तो करना है। हुकूमत को कोई पैगाम ही दे दे। हुकूमत काइंडली रमज़ान में कम से कम, जिस तरह अब अब्रॉड में होता है क्रिश्चियंस हो के, वो लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे थे रमज़ान में हम लोगों की, तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पे भी ये इनिशिएटिव लें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमें ये चाहिए कि हम लोग यहाँ पर भी जो है वो लोगों से इनिशिएटिव लें और जो है वो रेट्स हैं वो जो मुनासिब रखें। हाँ जी, मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है इस वक्त बाज़ार में, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि ये बताइएगा कि आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और शहरी जो है वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं अफ्तारी और सहरी के लिए। हुकूमत पंजाब कहती है जी रेट्स मुनासिब है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, हर चीज़ का रेट मुनासिब है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेट जो गवर्नमेंट ने अलाउड किया हुआ है और वो उसी रेट पे ये चीज़ मिल रही है। जी जी, और ये बिल्कुल बड़ा अच्छा इक़दाम है। ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है शादमान में कि सेम दुकानों के सेम ही रेट है। अच्छा, हमेशा ये रेट जो है ना मुख्तलिफ होते हैं, अपनी मनमानी से ये रेट लगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल सबका रेट जो है ना सेम ही है और एक ही रेट है। एक ही रेट है। अच्छा, फलों के हवाले से बात करते हैं कि केला जो 8 से 15 दिन पहले 100 रुपये दर्जन था, आज वो 300 रुपये 400 रुपये दर्जन है। सेब जो 150-250 रुपये किलो था वो आज 450-500 रुपये केजी है।
माल्टा बड़ा महंगा है, उस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, ये पता नहीं आपने कहाँ चेक किया, मैंने तो आगे चेक किया है, वहाँ तो रेट सही लगे हुए हैं। क्या रेट आ रहा है वहाँ? केला जो है 250 रुपये है, और लेकिन 250 रुपये भी अगर है तो 100 रुपये दर्जन था केला 15 दिन पहले। और जो सेब है वो 300 रुपये के जी है। चले 300 रुपये के जी अगर सेब है, सेब की क्वालिटी देखिए आप। क्वालिटी तो है नहीं है वो, ये तो बात। तो यही बात मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। हाँ, क्वालिटी तो है नहीं है, लेकिन आप ये अगर थोड़े से आपकी इस्तात ठीक है, आप 250 रुपये दर्जन केला ले सकते हैं, 100 रुपये दर्जन वाला केला आम बंदा नहीं ले सकता। नहीं, यहाँ तो आम आदमी आता है, उसके लिए तो ये मुश्किल है इतनी महंगी चीज़ें ख़रीदना, लेकिन क्या करें, ये बहुत महंगाई है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है यहाँ पर, जो इस वक्त अफ्तार के हवाले से यहाँ पर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं बाज़ार में। सर सामने वालेकुम सलाम। क्या लेने आए हैं आप सर? मैं बस जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें वो लेने के लिए आया हूँ, जिस तरह कोई सब्ज़ी होगी, उसके अलावा जो फ्रूट्स वगैरह। यस। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि रमज़ान शरीफ में, रमज़ान मुबारक में जो रेट्स हैं वो कंट्रोल्ड होंगे। हम लोग देख रहे हैं कि जो 100 रुपये दर्जन वाला केला था वो 250 से 300 रुपये दर्जन बिक रहा है, 400 रुपये दर्जन भी बिक रहा है, और सेब भी जो है वो उसके भी रेट्स ज़्यादा है, माल्टा भी। सब्जियाँ क्या कहते हैं, महंगाई है कि अभी मैं ही गलत कर रहा हूं? नहीं, देखिए रमज़ान में आके तो बड़ा इम्पैक्ट आया है, इससे पहले ये रेट्स नहीं थे, लेकिन जो इसके अलावा बाकी ये जो सब्जियों वगैरह को देखा जाए तो उसके रेट्स इतने ज़्यादा नहीं, वो नॉर्मल कंट्रोल है। अच्छा, एक बात ये बताइएगा, आपने कहा कि रमज़ान में आके फ़र्क आया जी। एक सेब था 300 रुपये के जी या 250 रुपये के जी बिकता था, जो इस वक्त 450 से 500 रुपये के जी है। यस। माल्टा भी कुछ इसी रेशो में था, 200 वाला वो 400 भी चला गया है। केला जो है, मैं आई एम द आई विटनेस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ख़रीदा है, 300 रुपये दर्जन तरले से केला ख़रीदा, उससे वो 100 रुपये दर्जन वाला केला था। तो ऐसी क्या बात हो जाती है रमज़ान शरीफ में या रमज़ान मुबारक में कि हमारे मुल्क में जो है वो रेट्स ऊपर चले जाते हैं? ये तो आज तक हमें भी समझ नहीं आई कि ऐसा होता क्या है कि एकदम रेट्स ऊपर चले अगर आप यकीन करें दुबई जाएं, अगर आप सऊदीया जाएं, अगर आप यूरोप चले जाएं, तो यूरोप में ऑल्दो के दे आर नॉट मुस्लिम कंट्रीज, बट वेन एवर जब भी उसमें रमज़ान शरीफ आता है तो वो रेट जो है मुनासिब कर देते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा क्या है? उधर तो बड़ा अच्छा डिस्काउंट लगा होता है। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि जो पीछे आड़ती बैठे हैं ना, शायद उन लोगों ने स्टॉक किया होता है। जैसे एप्पल है, अब आप उसको देखें, वो सारा स्टॉक है, उन लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक करके रखा हुआ है, और जैसे ही रमज़ान आया मार्केट में निकाला है और वो अपने रेट्स के ऊपर उसको बेच रहे हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, उसके जिम्मेदार तो मेरा ख्याल तो जो हमारी गवर्नमेंट बनती है, उनको चाहिए कि इसको कंट्रोल करें, कि जिस रेट्स के ऊपर आए हैं एक मार्जिन रख के उसके बाद उसको सेल करें। आप और मैं तो आड़ती से नहीं लड़ सकते ना, आड़ती से तो बार्गेन करनी है, हुकूमत ने करनी है कि भाई इतनी महंगी क्यों चीज़ बेच रही हो। नहीं, आप देखें अभी जो इनिशिएटिव ले रही है, जो इसको गवर्नमेंट ले रही है, उसमें अगर ये स्टेप भी ऐड हो जाए तो ये भी कंट्रोल हो सकता है। ओवरऑल महंगाई है वैसे आम बंदे के लिए, गरीब आदमी की बात देखनी है आपने, मेरे शूज़ में पाँव रख के बात करनी। जी जी, बिल्कुल है, महंगाई है। आप देखें कि आप यहाँ पे आए रमज़ान के लिए, 5,000 आपका ऐसे ही लग जाता है, आपको समझ ही नहीं आती, और मेरा ख्याल है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। जो बंदा 37,000 रुपये गवर्नमेंट की वो ले रहा है सैलरी, वो कैसे 5-5 हज़ार की रोज़ अफ्तारियाँ और सहरियाँ करेगा? मेरा ख्याल है कि उसको अफ्तारी 2,000 में अगर पड़ती है तो वो तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल काम है। क्या कहते हैं फिर हुकूमत को? देखिए, हुकूमत बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, अगर यहाँ पे भी वो इसको कंट्रोल कर ले तो अच्छी बात है। वो आप वाली बात कि हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन एक बंदा जिसकी नॉर्मल इनकम है, हम उसको नहीं देख पा रहे। हालांकि रोज़े वो भी रख रहा है, ठीक है, सहरी इफ्तारी जो है वो भी कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आज के दौर में ये सब कुछ अफोर्ड कर पाएगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ साहिबा, ये आपने देखा है कि हम लोग यहाँ पर एक सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर काफ़ी जो निज़ाम बड़ा मुनज़्ज़म है, बड़े खूबसूरत बाज़ार हैं, सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो प्रोडक्ट्स के रेट्स हैं, स्पेशली जो रेट्स हुकूमत ने या इंतज़ामिया ने मुख्तस किए हैं, उसमें यहाँ पर मौजूद कुछ दुकानदार जो है वो आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर अनार 600 रुपये के जी है तो वो 1,000 रुपये के जी बिक रहा है। अगर अमरूद 145 रुपये के जी है तो वो 230 या 250 रुपये के जी बिक रहा है। उसी तरह अगर सेब का रेट 250 रुपये है तो उसका रेट भी ज़्यादा है। तो चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। आवाम का यही मुतालबा है कि आप जहाँ पर बहुत अच्छे काम कर रही हैं, मज़ीद इन लोगों की तरफ थोड़ा सा कीप एन आई करें, नज़र षानी करें, ताकि ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं बाज़ारों में, ये अपने रेट्स जो है वो हुकूमत के रेट्स के मुताबिक लगाएं। और कुछ दुकानदारों का भी ये कहना है कि जो आड़ती हैं उनको वहाँ से सामान जो है वो महंगा मिलता है, तो वो आड़त वाला जो मामला है, जो होल सेलर हैं, उन पर भी जो है वो नज़र षानी की जाए, ताकि जो आड़ती जो है वो रिटेलर को जो सामान सस्ता बेचे और रिटेलर जो है आगे गाहक को सामान सस्ता बेचे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा।
अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।